गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नो के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला 1 ईयर कोर्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स, जिसको हम BLIS के नाम से जानते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान दें, ये कोर्स ऑनलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में इसको हम बोलते हैं BLISOL। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप एडमिशन लेते हैं BLIS कोर्स में, तो आपको देखना होगा कि आप BLISOL में एडमिशन ले रहे हैं या BLIS प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का एग्जाम मोड सेम है। मींस आप BLISOL में ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी पेन पेपर मोड में भी दे सकते हैं। ऐसे ही BLIS में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आप पेन पेपर मोड में ही एग्जाम दे पाएंगे। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले समझ लीजिए BLIS क्या है। BLIS है 1 ईयर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स। और जहां तक इसकी वैलिडिटी की बात करें तो स्टूडेंट, इसकी वैलिडिटी है 2 ईयर। 2 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी। मींस आप मैक्सिमम 2 साल के अंदर इसे कंप्लीट कर पाएंगे, या फिर आपको मैक्सिमम 3 चांस मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई में एडमिशन लिया है, मानकर चलें अगर अभी की बात करें हम, तो जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, उनको फर्स्ट टाइम एग्जाम अब जून 2025 में देना होगा। जून 25 में। और उसके बाद एक चांस उनको मिलेगा दिसंबर 2025, और एक चांस फिर मिलेगा नेक्स्ट जून 26। मींस आपको मैक्सिमम इसमें 3 चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है और फर्स्ट टाइम आप दिसंबर में दे पाएंगे, नहीं, 1 साल के बाद ही आपको एग्जाम देने होंगे। मींस हम बात करें अगर इस सेशन की, जुलाई 2024 की जो अभी करंट में चल रहा है, उनके एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स जून 2025 में। और इसमें जहां तक बात है हिंदी और इंग्लिश की, तो स्टूडेंट्स बेशक आपने एडमिशन लेते हुए आपने देखा होगा इस कोर्स का मोड जो है वो इंग्लिश होगा, परंतु आप इसके एग्जाम हिंदी में दे सकते हैं, इसके असाइनमेंट हिंदी में सबमिट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक और बात, आपने असाइनमेंट हिंदी में सबमिट करा दिए, आप इनके एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं। आपने इंग्लिश में असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, आप इसके एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। और BLISOL के स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें, BLISOL के स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में। पेपर सेम है आपके, जो मैंने ये कंपोनेंट यहां डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी जो हैं आपके सेम रहेंगे। बट फर्क सिर्फ इतना ही है कि BLISOL के जो स्टूडेंट्स हैं, BLISOL के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं LMS पोर्टल पर। LMS पोर्टल है, उस पर आपको जो है इसके असाइनमेंट सबमिट करने हैं। कैसे सबमिट होंगे अब मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, तो ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी और उन वीडियोस में आपको गाइड किया जाएगा कि आपको असाइनमेंट किस प्रकार से इस LMS पोर्टल पर अपलोड करने हैं। दूसरी एक बात, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग या इसके अल्टरनेटिव जो भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी रिपोर्ट आपको स्टूडेंट्स अपने LMS पोर्टल पर ही सबमिट करनी होगी। किसको? BLISOL के स्टूडेंट्स। और जहां तक बात है BLIS ODL मोड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन मोड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होंगे और हार्ड कॉपी में। और जहां तक LMS की मैं बात कर रहा हूं, लिखने तो आपको भी हैं असाइनमेंट, लिखकर उनकी PDF बनाएंगे, आप उनको PDF में कन्वर्ट करेंगे और तब एक लिंक होगा असाइनमेंट्स का, उस लिंक पर आपको जो है अपलोड करने हैं। और BLIS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन मोड के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट, अब चूंकि आप लोग स्टूडेंट हैं जुलाई 2024 के, तो अब आपको ये असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं, कहां सबमिट करने हैं, किस दिन सबमिट करने हैं, उस पर बात करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में सबमिट करने होंगे। मींस अब ये जो कमिंग जो आ रहा है
1 मार्च से 31 मार्च 2025 के बीच में। और एवरी संडे, स्टूडेंट्स ध्यान दें, एवरी संडे को ही आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। आपके स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट करते हुए थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। एक तो आपको ये पूछना है BLI 224 और BLI 229 के प्रैक्टिकल के असाइनमेंट अभी सबमिट होंगे या फिर आपका वाइवा होगा तब सबमिट होंगे। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर जब मैं इन कंटेंट्स को डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ इतना ही कि आप पूछें असाइनमेंट सबमिट करते हुए कि प्रैक्टिकल के असाइनमेंट 224 और 229 के वो आपको अभी सबमिट करने हैं या फिर जब आपका वाइवा हो, क्योंकि ये स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है। कुछ स्टडी सेंटर इसको बाद में लेते हैं, कुछ स्टडी सेंटर लेते ही नहीं है और कुछ स्टडी सेंटर इनकी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे जैसे क्लासेस आती रहेंगी आपको क्लैरिफाई होता रहेगा। तो मैंने बताया 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। कोई मिस गाइड कर रहा है आपको बोल रहा है कि अभी असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 1 मार्च से 31 मार्च मेरी असाइनमेंट वाली वीडियो आ चुकी है, उस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद इसकी डेट भी एक्सटेंड होती है स्टूडेंट्स। इसकी डेट मेरा देखने में आया मोस्टली इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड होती है और वो 30 अप्रैल तक जाती है। बट आप वेट ना करें, आप आराम से जो है अपने असाइनमेंट्स बनाएं और अब बनाने शुरू भी कर दिए होंगे आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं इस कोर्स में कि कौन कौन से आपके पेपर रहेंगे, कौन कौन से थ्योरी के रहेंगे, कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं BLI 221 से लेकर BLI 229 तक ये आपको एग्जाम जो है वो देने हैं। वो किस तरीके से देने हैं, जैसे BLI 221 है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, ये आपका थ्योरी का एग्जाम रहेगा। BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, ये आपका थ्योरी का एग्जाम रहेगा। BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ये आपका थ्योरी का एग्जाम रहेगा। जहां तक बात है BLI 224 की, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहां आपको ध्यान देना होगा। BLI 224 इसमें आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। कैसे, इसमें 35 की आपकी थ्योरी आएगी स्टूडेंट और 35 का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ये बाकी सभी के सभी एग्जाम जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूंगा, बाकी जैसे ये एग्जाम है थ्योरी का एग्जाम आपका ये 70 मार्क्स का होगा और ये जो आपका BLI 224 का है ये थ्योरी का जो एग्जाम होगा वो 35 का होगा और 35 का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। BLI 225 कम्युनिकेशन स्किल, ये भी आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होगा, परंतु ध्यान रखें ये एग्जाम आपको ये एग्जाम आपको इंग्लिश में ही देना होगा। इस एग्जाम को आप हिंदी में नहीं देंगे और इसमें किसी भी प्रकार का आपको मटेरियल पढ़ने के लिए या मैं जो भी प्रोवाइड करूंगा वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पेपर का मोड जो है वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश में ही आपको इसका एग्जाम देना होगा। एक्चुअल में ये एग्जाम किसके लिए है, ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। मीन्स कल को आप लाइब्रेरी में किसी भी पोस्ट पर लगते हैं, वहां आपको किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करना है। मीन्स आपको कोई लेटर लिखना है या कोई कोटेशन मंगवानी है या पब्लिशर से बात करनी है या स्टूडेंट्स को गाइड करना है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो हैं लेटर्स जो हैं वो होते हैं और एक तरह की आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाता है। उसके बाद BLI 226 ये मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का पेपर है, ये भी आपका थ्योरी कंपोनेंट है। BLI 227 बेसिकली अगर देखा जाए लाइब्रेरी के क्षेत्र में तो बेसिक जो प्रैक्टिकल है आपका वो यही है। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। दो चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। अब वो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग क्या होता है, लाइब्रेरी में बुक्स जो होती हैं उनको अरेंज करने के लिए हमें किसी ना किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में DDC है, DV डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इस पेपर में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन। इस पेपर में आपको क्या करना है, एक तो करना है क्लासिफिकेशन और एक इस पेपर में आपको करना है कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन आप
मोटा मोटा ये मानकर चलें कि लाइब्रेरी के अंदर जितना भी स्टडी मटेरियल है, मीन्स बुक्स हैं, उनको आप किस प्रकार से सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। और कैटलॉगिंग का अर्थ होता है कि उस अरेंज किए हुए मटेरियल तक आप अपनी पहुंच कैसे स्थापित करेंगे। इसके बारे पूरी डिटेल वीडियोस हैं, 27 से 28 वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं। BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस, वो आप एक बार विजिट करें। और यही पेपर सबसे मुश्किल भी है और यही पेपर सबसे आसान भी है, क्योंकि टेक्निकल पेपर है। अगर समझ में आ जाता है, आप कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन करना सीख जाते हैं, तो इससे आसान कोई नहीं है। 100 में से 100 मार्क्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें हम BLI 228, ये भी आपका थ्योरी पेपर है, ये 70 मार्क्स का होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है। अब हम बात करें BLI 229 की, मैं बात कर रहा हूं BLI 229। ये पेपर था आपका ICT फंडामेंटल, मींस व्हाट इज कंप्यूटर, या फिर ये मानकर चलें कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क्स, ये इस तरह की चीजें क्या होती हैं। मींस आप इस पेपर को एक तरह से कंप्यूटर बेसिक्स मानकर चलेंगे, और उस बेसिक्स को, जो बेसिक्स आपने 224 के अंदर सीखा है, उसको आपको लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो आपका BLI 229 है ICT इन लाइब्रेरीज, मींस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग आप लाइब्रेरीज में किस प्रकार से करेंगे। एक्चुअल में ये पेपर आपको क्या सिखाएगा, ये पेपर आपको सिखाएगा कि लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक किस प्रकार से बना सकते हैं आप, और लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आपको इसमें, मींस इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे, सॉफ्टवेयर पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कोहा सॉफ्टवेयर हो गया आपका ऑटोमेशन का। डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की बात करें हम तो GSDL DSpace होंगे। ये डिटेल में आपको मैं सिखाऊंगा, इस डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो क्लासेस मेरी चलती रहेंगी। तो ये आपके 9 जो हैं, ये आपके पेपर रहेंगे स्टूडेंट्स। अब इसमें बात आती है BLI 230। BLI 230 मैंने यहां लिखा हुआ है इंटर्नशिप एंड इट्स अल्टरनेटिव, विच इंक्लूड्स इंटर्नशिप, लिटरेचर सर्वे और लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। एक्चुअल में क्या है कि जुलाई 2022 में न्यू NEP लागू होने के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद ये कंपोनेंट ऐड किया गया आपके कोर्स में। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन है, इस पर डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये ऐड किया गया है और ये टोटल 100 मार्क्स का है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है या तो आप एक 1 मंथ की इंटर्नशिप करें, 1 मंथ की इंटर्नशिप ट्रेनिंग करें, या फिर आप इसके अल्टरनेट, मींस जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे, मींस कोई वर्किंग है या कोई नहीं करना चाहता, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इग्नो ने 2 ऑप्शन दिए हैं। वो 2 ऑप्शन क्या है, एक है स्टूडेंट आपका लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। अब लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में होता क्या है कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट में आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है जो कि लाइब्रेरी साइंस के किसी भी टॉपिक पर, जैसे कोई भी टॉपिक हो सकता है लाइब्रेरी साइंस का, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड्स हो गया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन लाइब्रेरीज हो गया, रिसोर्सेज हो गया, NEP 2020 है, या फिर ये कहें व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ NEP 2020 इन लाइब्रेरीज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर, या फिर आप अपना भी कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं, उस टॉपिक पर आप एक 5000 वर्ड्स में ओरिजिनल रिपोर्ट सबमिट करें। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि उसमें प्लेगरिज्म ना हो, किसी प्रकार का कट कॉपी पेस्ट ना हो। आपको मार्केट में बहुत सारे मैसेजेस आपके फोन पे आते होंगे, आपकी ईमेल आईडी पे आते होंगे, असाइनमेंट परचेज कर लो हमसे जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग ले लो, हमसे जो है आप अल्टरनेटिव रिपोर्ट ले लो। तो ये चीजें जो हैं थोड़ा सा आप ध्यान दें, ऑथेंटिक पर्सन से ही परचेज करें अगर करनी भी है आपको। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप अपने आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक है कि लाइब्रेरी साइंस का कोई टॉपिक लिया, उस पर 5000 वर्ड्स में ओरिजिनल रिपोर्ट आपने सबमिट की। एक है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे रिपोर्ट। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि आपको अपने आसपास की 4-5 लाइब्रेरीज को विजिट करना है और उनमें प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, मींस कलेक्शन कैसा है, और वहां के स्टाफ की क्वालिफिकेशन और कितना स्टाफ है, ये सारी चीजें पता करके उन 4-5 लाइब्रेरीज का, और उनमें एक कंपैरिजन आपको करना होगा। और कंपैरिजन करने के बाद ओरिजिनल 5000 वर्ड्स में इसमें भी आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ऑप्शन ये हैं, इनके बारे में डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। 1 मंथ की जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे, इसमें भी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इन तीनों में अंतर क्या है, इन दोनों में 30 मार्क्स का वाइवा होगा, बट
1 मंथ जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है उसमें किसी प्रकार का वाइवा नहीं होगा। और एज ए टीचर अगर आप मुझसे पूछते हैं बेस्ट क्या है इनमें से, तो मैं कहूंगा आप 1 मंथ की इंटर्नशिप ट्रेनिंग करें, 1 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग करें, वो बेस्ट रहती है। आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आप समझ पाते हैं लाइब्रेरी के सिस्टम को, लाइब्रेरी की वर्किंग को, जो कि फ्यूचर में आपके करियर में भी काम आएगी। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, यहां मैंने बताया कि भाई आपका फॉर्मेशन ये होता है इस तरीके से आपको जो है आपको अपने जो है ये पढ़ने हैं। और एक मेरे सामने ना एक चीज और आती है, बहुत सारे मैसेजेस आपके पास जैसे आते हैं, उनमें से कुछ मैसेजेस ऐसे भी आएंगे कि डायरेक्ट आपके नंबर लग जाएंगे, इतने पैसे दे दीजिए, इतना वो कर दीजिए। प्लीज आप इन चीजों से बचें। असाइनमेंट्स अगर कहीं से लेते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे आज ही सेंड किया है, वो टोटली चैट जीपीटी से क्वेश्चन लिखा और उसमें क्या लिखा हुआ है वो नहीं पता, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को नहीं पता कि उस क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं है। बस जल्दी लिखने के चक्कर में आप लोग वहां से परचेज कर लेते हैं। और उनसे होता क्या है कि आपके माइंड में जो है, आप जैसे असाइनमेंट लिखते हैं तो कुछ तो पढ़ते होंगे, तो वहां पिक्चर कुछ हो रहा है, और जब एग्जाम में अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पिक्चर कुछ और होगी। तो इन चीजों से प्लीज आप बचें। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पोर्शन पर। BLIS कोर्स में आपने एक बार फीस भर दी तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपका काम खत्म हो गया, नहीं। आपको एग्जाम देने हैं, जो कि मैंने बताया जून में होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है उनके एग्जाम जून में होंगे, परंतु उससे पहले मार्च में स्टूडेंट्स ध्यान रखें, किसमें, मार्च के अंदर आपके जो हैं क्या होंगे मार्च में आपके जो है एग्जाम फॉर्म रिलीज होगा। मार्च में एक लिंक मैं भी वीडियो बनाऊंगा उस पर और आपको ग्रुप्स में शेयर भी करूंगा। उस पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, क्योंकि देखिए अभी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी ये समस्या आ रही है। जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैं क्या करता हूं, आपका एग्जाम फॉर्म कब निकले, कोई मेरी नई वीडियो है वो मैं बताता हूं, आपके विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिकल्स की डेट्स अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग होती है। BLI 230 का वाइवा अलग होगा, आपके एग्जाम का के अंदर कोई चेंज हुआ है तो वो अलग होगा। तो ये सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूं। और मेरे पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है, मैं साइट से लेता हूं, और आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं और मैं सभी के साथ शेयर करता हूं। तो एक प्रकार से हम एक परिवार की तरह रहेंगे एग्जाम तक, और आपको हर चीज जो है वो शेयर की जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि मार्च में आपके एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है स्टूडेंट्स, जब एग्जाम फॉर्म आपका आएगा उस एग्जाम फॉर्म में आपके टोटल 12 ऑप्शन होंगे। कितने होंगे, 12 ऑप्शन। अभी आपने देखा BLI 221 से लेकर BLI 229, स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, BLI 221 से लेकर BLI 229 तक के सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं। कितने सब्जेक्ट, 9। बट नहीं, आपको फीस किस किस के लिए भी पे करनी होगी, 9 सब्जेक्ट जो मैंने बताए BLI 221 से लेकर और BLIE 229 तक, जिसके लिए 9 सब्जेक्ट बने, इनकी तो फीस पे करनी ही करनी है। उसके साथ BLI 224, ध्यान रखें क्या, 224P प्रैक्टिकल के लिए, 229P प्रैक्टिकल के लिए, प्लस BLII 230 इसके लिए। इन तीनों के लिए भी आपको फीस पे करनी होगी। तो टोटल वहां एग्जाम फॉर्म में आपको 12 ऑप्शन मिलेंगे और उन 12 के 12 ऑप्शंस को आपको चूज करना होगा। और अभी तक लास्ट तक आपकी फीस जो है वो टोटल बनती है 2800 रुपए, 2800। इस चीज का ध्यान रखें, अगर ये फीस पे नहीं करते हैं आपके, तो हो सकता है आपका ये 224 और 229 का प्रैक्टिकल ना हो। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई इग्नो की तरफ से मेल आती है कि अब आप इसका एग्जाम दे दीजिए, तो उस टाइम पर आपको एक पेपर की फीस जो है वो 1400 पे करनी पड़ेगी। वो कैसे, 300 तो इसकी फीस होती है और 1100 रुपए, 1100 रुपीज आपको जो है इसके लेट फीस के रूप में पे करने पड़ेंगे। तो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि भाई इस कोर्स में कैसा स्ट्रक्चर रहता है, इस कोर्स में स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, मींस आपका कितने के असाइनमेंट है और कितने की थ्योरी रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो है 2 पोर्शंस में जो है आपका ये BLIS कोर्स है। एक है आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन, इसमें क्या है असाइनमेंट, और दूसरा है टर्म एंड एग्जामिनेशन।
आपके जो असाइनमेंट होंगे स्टूडेंट, आपके जो असाइनमेंट होंगे वो 30% के होंगे। कितने परसेंट के? 30%। और 30% बहुत हो जाता है। अच्छे असाइनमेंट लिखेंगे आप, अच्छा कंटेंट लिखेंगे आप, तो 30% में से आपके अगर मान लीजिए 28% भी इसमें आ जाते हैं, तो आप ये देखिए मिनिमम पास होने के लिए आपको 40% थ्योरी में और 40% इसमें, तो आपकी डिग्री कितना जाएगी अब मैं समझाऊंगा आगे चल के आपको। और 70 की वेटेज होती है आपका थ्योरी। जैसे मान लीजिए आपका BLI 221 का पेपर है, तो कोई भी लगा लीजिए, BLI 221 का लगा लीजिए या BLI 227 का कोई भी लगा लीजिए। ये पेपर जो है आपको कितने का देना होगा? 221। ये 70 मार्क्स की आपको थ्योरी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। प्लस इसमें ऐड असाइनमेंट, इसका जो असाइनमेंट होगा वो होगा 30 मार्क्स का, तो टोटल ये 100 मार्क्स हो गए। तो मिनिमम पास होने के लिए आपको कितने चाहिए इस थ्योरी में? मीन्स चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे आपका कोई थ्योरी का पेपर हो, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल का हो, तो मिनिमम 40% मार्क्स आपको जो है पास होने के लिए चाहिए। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए इसका, अगर मान लीजिए इसमें से आप 50 ले लेते हैं, 35 आप इसमें ले लेते हैं और 30 में से प्लस 28 इसमें, ये मिनिमम बताया मैंने आपको, तो डिग्री देखिए कितना अच्छे जाएगी। बट ऐसा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, एग्जाम में जो मैं क्लासेस लेता हूं और उनको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, उससे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे, मेरे चैनल पर जाकर देखना, आपको कमेंट एक भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, अच्छे कमेंट मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है मेरे चैनल से। तो अगर मान लीजिए 55 आपने यहां ले लिए और 28 यहां आ गए, तो और आपका प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया 227 वो स्कोर करता है, 100 में से 100 भी ले सकते हैं आप, तो आपकी डिग्री कितने अच्छे मार्क्स में जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, असाइनमेंट्स को इजी ना लें, कुछ भी मटेरियल लेकर, कुछ भी लेकर लिखना शुरू ना कर दें। कुछ भी लेकर, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो चैट GPT कंटेंट अच्छा हो, अच्छे तरीके से लिखे हुए हों, लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपको जो है करना होगा। और मैंने बताया मिनिमम जो है 40% इंडिविजुअली, असाइनमेंट में भी मिनिमम 40% आपको लेने होंगे और थ्योरी में भी 40% आपको लेने होंगे। जहां तक बात है इसके रिजल्ट की तो स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है, इकट्ठा रिजल्ट नहीं आता आपका। एक बार असाइनमेंट अपडेट हो गए, एक बार आपके जो है थ्योरी का एग्जाम, तो ये लगाकर चलिए जब आप एग्जाम दे देते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर से मार्च के बीच में जैसे 3 महीने का टाइम होता है, उस 3 महीने के अंदर आपको जो है इसमें आपका क्या करना होगा, आपका जो है पूरा रिजल्ट आएगा। उसमें एक और चीज होती है, जैसे BLI 224 और BLI 229 की मैं बात करूं, स्पेशली अगर मैं बात करूं BLI 224 और BLI 229, इसकी मैं बात करूं तो इनके जो है प्रैक्टिकल होते हैं स्टूडेंट, इनके प्रैक्टिकल 35 का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 35 का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा। ये स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है, इस बात को ध्यान में रखें आप। आपके स्टडी सेंटर के द्वारा इनके प्रैक्टिकल लिए जाएंगे, इसमें रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं है। रीजनल सेंटर ये प्रैक्टिकल नहीं कंडक्ट कराता है। तो किसी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल आज हो रहे हैं तो किसी स्टूडेंट के बाद में होंगे, ठीक है, किसी के पहले हो जाते हैं, किसी के बाद में। तो इसमें आप डिफरेंट करें, जैसे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के, जैसे अभी लास्ट मंथ में हुए हैं, दिल्ली के अब चल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल्स आपके डिफरेंट होते हैं। दूसरा एक बात, इसमें जो है BLI 224 में, इसमें आपको क्या सीखना है, इसमें आपको लिब्रा ऑफिस, जैसे मैंने बताया MS ऑफिस होता है, ऐसे ही एक फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है लिब्रा ऑफिस, उस सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ स्लाइड्स बनानी होती हैं, वो असाइनमेंट का कंपोनेंट है। असाइनमेंट वाली वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। ऐसे ही BLI 229, इसमें भी 35 की आपकी थ्योरी होगी और 35 का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको कोहा सॉफ्टवेयर और मीन्स आपको लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक किस प्रकार से करना है और डिजिटल लाइब्रेरी आपको किस प्रकार से बनाना है, उनसे रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है इसमें सिखाए जाते हैं। जैसे कोहा हो गया आपका एक सॉफ्टवेयर, और एक आपका जैसे GSDL और DSpace, ये सिखाए जाएंगे। मेरे से जुड़े रहोगे तो मैं भी सिखाऊंगा आपको। तो इसमें ये कंटेंट्स रहेंगे। अब थोड़ा सा इसमें जैसे आगे थोड़ा सा मैं और बताऊंगा आपको। अब इसमें जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा मैं पहले भी बता चुका हूं। अब BLI 227 जो है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। BLI 227 जो है आपका क्या होगा,
BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस, ये आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल है, परंतु 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल है। ये 3 आवर्स सिटिंग प्रैक्टिकल है आपका ये। तो इसको कैसे करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। जहां तक बात है BLI 224 ICT फंडामेंटल और BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरी, देयर विल बी बोथ ए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर। अब ये जो प्रैक्टिकल है ना, इसी के लिए बोला हुआ है कि ये जो प्रैक्टिकल है ये कंप्यूटर पर कंडक्ट किया जाता है। मैंने बताया स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर वेरी करता है। इसमें होता क्या है, आपको स्टडी सेंटर पर बुलाया जाता है। सभी ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको। इसमें कुछ स्टडी सेंटर क्या करते हैं, आपको बुलाते हैं स्टडी सेंटर पर, आपको इस प्रैक्टिकल के बारे में सिखाते हैं और वहीं पर आपका प्रैक्टिकल ले लेते हैं। एक ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं स्टडी सेंटर जो आपका एक वाइवा ले लेते हैं, ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड में। उससे रिलेटेड क्लासेस मेरे चैनल पर हैं, BLI 224 और BLI 229 की, वो सेम है क्लासेस। तो ऐसे हो सकता है कुछ स्टडी सेंटर इसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट सबमिट कराते हैं और कई बार नहीं ले पाते वाइवा, तो उसी असाइनमेंट के बेस पे आपके जो हैं BLI 224 और BLI 229 के मार्क्स अपडेट जो, इसीलिए मैं कहता हूं आप अपने स्टडी सेंटर पर एक बार पूछें जरूर कि ये आपको असाइनमेंट कब सबमिट करने तो पड़ते ही हैं। मोस्टली स्टडी सेंटर पर आपको जो है BLI 229 और BLI 224 इनके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं कंप्यूटर पर और उनके स्क्रीन कैप्चर कर आपको सबमिट करने होंगे। मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं आगे चलकर असाइनमेंट वाली वीडियोस में आपको और भी क्लियर करूंगा। उसके बाद 228 में, अब ये 228 यहां पर क्यों लिखा हुआ है, देयर विल बी नो सेपरेट TEE प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर, मींस इसके अंदर आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, परंतु आपका जो असाइनमेंट आया हुआ है, असाइनमेंट में BLI 228 में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग लगानी होती है आपको, ठीक है, कुछ MLA के अकॉर्डिंग कुछ सोल्व करना होता है, वो मैंने असाइनमेंट्स में सोल्व किया हुआ है सारा। परंतु आप बाहर से जब असाइनमेंट्स लेते हैं, कहीं किसी से भी लेते हैं, वो आपको न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह कुछ नहीं बताते, क्योंकि वो पोर्शन जो है आपका 35 मार्क्स का है और 35 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल है, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मोस्टली आपको बाहर से क्या मिलता है, ये थ्योरी का पोर्शन मिल जाएगा, परंतु ये न्यूज़पेपर कटिंग और MLA के द्वारा सॉल्व करके जो हम कंटेंट लिखते हैं, जो हम रेफरेंसेस यूज करते हैं हमारे जर्नल्स वगैरह में, उसको लिखने का तरीका है, वो जो है आपको इस पेपर में है। परंतु इसका एग्जाम जब होगा वो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल का कोई एग्जाम नहीं होगा। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद थोड़ा और मैंने लिखा है, अब देखिए, अगर आप अल्टरनेटिव सर्वे रिपोर्ट यूज करते हैं, जैसे लिटरेचर बेस्ड सर्वे रिपोर्ट आपने की या लाइब्रेरी बेस्ड की, इनमें आपका क्या होगा, 30 मार्क्स का वाइवा होगा, 70 की रिपोर्ट होती है इसमें। इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, कल या परसों आएगी एक डिटेल वीडियो, और इसमें भी 30 का आपका वाइवा होगा प्लस 70 की आपकी रिपोर्ट होगी। अच्छे से रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको। और प्लेगरिज्म से बचें। बहुत सारे ऐसे सेल परचेज करने वाले व्यक्ति होते हैं जो एक ही रिपोर्ट को 50 स्टूडेंट्स देख देते हैं, और चाहे वो ओरिजिनल भी हो, तो वो क्या होता है कि वो जब एक ही रिपोर्ट एक से ज़्यादा स्टूडेंट सबमिट करेंगे तो इवैल्यूएटर को तो पता चल ही जाएगा, तो वो इस वजह से भी रिजेक्ट होती हैं। तो ओरिजिनल विदाउट प्लेगरिज्म और अकॉर्डिंग टू SOP ऑफ IGNOU फॉर अल्टरनेटिव रिपोर्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट, मैक्सिमम 10% आपका जो है प्लेगरिज्म जो है वो लाइएबल है, मीन्स 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नहीं पता कर पाते स्टूडेंट्स। अब नो वाइवा फॉर 1 मंथ इंटर्नशिप, 1 मंथ की जो इंटर्नशिप आप करते हैं, मिनिमम 100 आवर्स जो हैं आप इंटर्नशिप में लगाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई वाइवा नहीं होता। इसमें एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, एक वर्कबुक सबमिट की जाती है और कुछ सिग्नेचर्स होते हैं। कुछ उस रिपोर्ट में लगने वाले जो आगे पेजेस हैं, एक्सटर्नल इवैल्यूएटर के, इंटरनल इवैल्यूएटर के, जिस लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप करते हैं उसमें सुपरवाइजर जो होता है उसके सिग्नेचर, अटेंडेंस आपकी होती है, सर्टिफिकेट होता है, कंसेंट लेटर होता है। इस पूरे प्रोसीजर के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा और आपको शो आउट भी करूंगा कि कैसी आपकी रिपोर्ट्स होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो आई थिंक समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको जरा सा भी बेनिफिट हुआ है, आपको कुछ समझ में आया है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो है मेरी इन वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो देखिए स्टूडेंट, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हर मेरी वीडियो के थंबनेल पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां जुड़िए। और मेरे ग्रुप्स हैं
आपको मेरे ग्रुप से अगर जुड़ना है तो मेरे ग्रुप्स हैं, ए आगे जरूर मिलेगा, A1, A2, A7, A8, A9, A10, A11 इन व्हाट्सएप ग्रुप से अगर मेरी कोई रिक्वेस्ट आती है तो सोच लीजिएगा ये फ्लाइस एकेडमी मेरा ही ग्रुप है और आप उसमें बने रहें। कोई मेरे से मतलब कोई भी क्वेरी है लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में, आप मुझसे जो है वो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं हर स्टूडेंट का रिप्लाई करता हूं, हर स्टूडेंट को मैं रिप्लाई करता हूं। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उससे, और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इसका लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और अब आपसे फाइनली वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे यूं ही जुड़े रहिए। और मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।